उमरदा विधानसभा अपने आप में एक अहम ये विधानसभा है। इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ज्यादातर लोग किसान हैं। वर्ष 2019 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। लगभग 12 एकड़ यानी लगभग 60 बीघा जमीन यहाँ पे चिन्हित की गई थी, जो अखिलेश सरकार ने चिन्हित की थी। यहाँ पे किसानों की सुविधा के लिए उन्होंने काऊ मिल्क प्लांट की स्थापना कराई। 141 करोड़ रुपए से उन्होंने इसकी स्थापना कराई। एक भव्य, आप देख सकते हैं, ये भव्य अखिलेश सरकार में ये भव्य काऊ मिल्क प्लांट बना था। इसलिए बनवाया था कि क्षेत्र के किसान अपनी गाय भैंसों का दूध यहाँ पे लाएंगे और यहाँ पे अच्छा दाम भी मिलेगा। लेकिन इसका उद्घाटन अखिलेश सरकार जाने पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया, तो क्षेत्र के लोगों को अपार खुशी हुई कि हमारे देश का प्रधानमंत्री जो उद्घाटन कर रहे हैं, अब हम लोगों को इसका लाभ मिलेगा। लोग बहुत खुश थे। लेकिन ये प्लांट मात्र 3 वर्ष ही चला। 3 वर्ष प्लांट चला, उसके बाद बजट के अभाव में यहाँ पे कर्मचारी, लगभग 300 कर्मचारी भी थे जिन्हें रोजगार प्राप्त हो रहा था। लेकिन 3 वर्ष तक ये ठीक ठाक चला। उसके बाद इस पर संकट के बादल मंडराने लगे। आखिरकार क्या हुआ कि बजट के अभाव से ये प्लांट 141 करोड़ का ये प्लांट धीरे धीरे अपनी अंतिम सांसें भरने लगा और 300 मजदूर काम छोड़कर भाग गए। मात्र एक गार्ड इस प्लांट का सहारा है। वो गार्ड हमारे पास मौजूद है। पहले हम गार्ड से बात करेंगे कि गार्ड साहब इधर आइए, जरा बताइए इस समय यहाँ पे कितने मजदूर हैं? यहाँ पे अब मजदूर कोई भी नहीं है। तो आपकी जिम्मेदारी है? पूरी जिम्मेदारी। बड़ा प्लांट कैसे आप इसकी देख रेख करते हो? इसके लोग, हम लोग 8-10 लोग हैं। तनख्वाह मिल रही? हाँ, तनख्वाह। कौन दे रहा तनख्वाह? वो पर सचिव से, GM से परमिशन है। यानी उसकी देख रेख। अब यहाँ पे कारोबार कुछ नहीं हो रहा है। जैसे कि ये गार्ड कह रहा है, इस 12 एकड़ में बने गांव मिल्क प्लांट की केवल जो रखवाली है, जिम्मेदारी है, इन गार्ड के हवाले है। लेकिन आप देख सकते हैं उन तस्वीरों में, साहब, ये चलता रहता तो इस क्षेत्र के लोगों को जरूर रोजगार प्राप्त होता, अच्छा खासा रोजगार प्राप्त होता। लेकिन क्या करें, हमारे पास जनता भी है। कुछ लोगों से बात करेंगे, इस प्लांट के बारे में बात करेंगे। इस प्लांट के बारे में क्या कहेंगे आप? सरकार के पास इस प्लांट में बत्ती के लिए बिल भी नहीं रहा, अंधेरे में पड़ा रहता है प्लांट। ये गार्ड लोग अपनी टार्च से रखावटी करते हैं, चाहे कोई आए चाहे जाए। यहाँ ट्रांसफार्मर भी उतार लेगी सरकार के बिजली। जय साहब यहाँ के बिजली विभाग के वो आए, इन्होंने 1,45,000 रुपया उसका बिल नहीं अदा किया। वो आए, ट्रांसफार्मर उतार लेंगे। जैसे कि एक क्षेत्र का एक नागरिक चीख रहा है कि इस प्लांट पे करीब 1 लाख से ज्यादा का बिल बकाया होने पर यहाँ का जेई जो था वो ट्रांसफार्मर ही उठा ले गया। और खास बात ये प्लांट धीरे धीरे आप 141 करोड़ जो अब धूल फांकने लगा है। और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। जब बताएं। खास बात यह कि बन पड़े काऊ मिल्क प्लांट में 2.5 लाख रुपए पर महीने बिल दिया जा रहा है। GM की सैलरी दी जा रही है। आधुनिक उपकरणों का ऐसे ही खर्चा दिया जा रहा है। लगभग 3-4 लाख रुपए प्लांट चले या ना चले, 3-4 लाख रुपए ऐसे। जैसे कि एक यहाँ का कर्मचारी, दूसरा कर्मचारी, एक क्षेत्र का एक व्यक्ति किसान चीख रहा है कि ये काऊ प्लांट बंद है, लेकिन 3-4 लाख रुपए पर मंथ सैलरी निकल रही। किसकी निकल रही? एक गार्ड इसकी रखवाली कर रहा, बाकी कर्मचारी कहाँ है? यानी इसके मतलब सरकार के धन का दुरुपयोग हो रहा है। काश, ठीक है, ये प्लांट बना 141 करोड़ की लागत से बना, तो गार्ड का ही पैसा मिलना चाहिए या यहाँ कर्मचारी रहना चाहिए। लेकिन 4 लाख, लगभग 4 लाख जो निकल रहा है। ये मशीनें लगी हुई देखिए कितनी, जिस समय लगी होंगी करोड़ों रुपए की लागत से लगी होंगी। बताया जा रहा है उत्तर प्रदेश में ये सबसे बड़ा काऊ मिल्क प्लांट है। काश अगर ये चला होता, चलता रहता, तो क्या इस क्षेत्र के किसान जो थे उन्हें अच्छा खासा
अच्छा खासा धन। अब आप देख सकते हैं, हम कैमरा मैन से कहेंगे वो तस्वीरें भी दिखाए। ये काउ प्लांट है, ये साइलो टैंक है। इस पे देखिए पौधे जमने लगे हैं, क्या बात। कि अगर सरकार यही पैसा इन गरीबों में बांट देती, जो 4 लाख तनख्वाह दे रहे हैं, 4 लाख दे रहे हैं, वो एसीओ में जो बैठे हैं, एक गार्ड जो केवल यहाँ पे एक रखवाली कर रहा है, 12 एकड़ की जमीन में ये बना हुआ है, जिसकी रखवाली गार्ड कर रहा है। शायद कर्मचारी होते शायद 4 लाख न जाता, लेकिन लोग एसीओ में बैठकर, इसका सचिव और जो जीएम फीएम जो भी होंगे वो एसीओ में बैठ के 4 लाख रुपए पर मंथ निकल रहा है। 32,000 की कुर्सी का पड़ी है जो जंग खा रहे हैं। क्या हुआ? अंदर प्लांट के 32,000 की कुर्सी पड़ी है जो जंग खा रही है। बिल्डिंग्स जो है वो उनकी पेंट छूट रही है, मसाला छूट रहा है, कोई यहाँ देखने वाला तक नहीं है। जब ये लगा था तो क्या आस थी आप लोगों की? आस थी कि बहुत अच्छे से चलेगा, क्षेत्रीय लोगों को रोजगार मिलेगा, किसानों की आय दुगनी होगी, लेकिन वो नहीं हुई। ये सर यही काऊ मिल प्लांट नहीं बना है, ये लेखरामपुरा बगल में पड़ा है। 10 लाख रुपए की लागत से बिल्डिंग बनी, उसमें हर एक मटेरियल मतलब कढ़ाई से लेकर वहाँ पे लोगों को मतलब गांव के लोग आए वहाँ चिलर पे दूध दें, वहाँ खोया बने, खोया मतलब जहाँ जाए वहाँ सप्लाई हो। एक चटुरापुर में बना है, कम से कम 15-15 लाख की लागत से गांव में बना है बिल्डिंग। वहाँ पे कबूतर बैठ रहे हैं, कोई देख रेख नहीं है, वहाँ पे जंगल खड़ा है। वहाँ पे आप किसान हैं, थोड़ा आप बताइए कि आप विस्तार से बताइए लोगों को। अरे यहाँ पे किसानों की आय बढ़ाने के लिए ये प्लांट लगवाया था अखिलेश जी ने। यार मोदी जी तो आय तो बढ़ ही नहीं। अरे यहाँ क्या बढ़ रही है, क्या इतने झूठा, देखो इतना झूठा प्रधानमंत्री। अभी हमारी 39 साल उम्र होगी, अभी तो आया नहीं है। आप तो झूठा फूटा नहीं, बहुत झूठी है। नहीं और यहाँ पे देखो किसानों के लिए क्या आशाएं की थी मुख्यमंत्री जी ने, और लोग कहते प्रधानमंत्री ने करा तो 3 साल चला, अगर वो बंद कराने होता तो उद्घाटन क्यों करते? 3 साल क्यों चलता? वो तो उद्घाटन मंत्री हो गए, उद्घाटन एक बार किया जाता है। मथुरा में कर दिया, आगरा में कर दिया, कहीं कर दिया, कहीं कर दिया। हाँ बोलो। ये प्लांट बना हुआ है, अगर चालू होता तो क्या राहत मिलती? अरे पब्लिक नए लड़कों को रोजगार मिलता। 300 लोग लगे थे। हाँ बहुत लग जाते, 300 नहीं 3,000 लग जाते। ये आप 3,000 लग जाते, इससे ज्यादा लग जाते, लेकिन वो तो झूठ हो सरकार, जुमलेबाजी सरकार। नहीं केवल कैसे नहीं, ऐसा नहीं, आप गलत कह रहे हैं। वो मथुरा उद्घाटन में तो कैसे नहीं? आप झूठ बोल रहे हैं। हम झूठ बोल रहे हैं। झूठ कैसे सरकार है? कैसे सरकार है? मोदी जी अनाज दे रहे, सब कुछ दे रहे, नहीं अनाज दे रहे, मकान दे रहे, और क्या चाहिए तुम्हें? हाँ सब दे रहे, क्या चाहिए तुम्हें? हाँ अकड़ो ना, बिल्कुल झूठा। नहीं कैसे कह रहे हैं आप? सब जानवर खाई ले, खेती क्या जानवर खेती कर रहे हैं? उनके लिए गौशाले बने हैं, पैसा दे रहे हैं, क्यों आप जानवर छोड़ रहे हैं? हम छोड़ रहे खाएंगे। गौशाले की अगर सर बात करें, नहीं कैसे आप कह रहे झूठे हैं? बिल्कुल झूठे सरकार। 15 लाख रुपया दे, 15 लाख आपको दिया जाए? नहीं, गरीबों जब सरकार बनी थी गरीबों को नहीं मकान मिल रहे, गरीबों को मिल रहा, मकान नहीं मिल रहे, कॉलोनी नहीं आपको मिल रही क्या? हमें नहीं, कॉलोनी नहीं ले रहे हो? हम नहीं ले रहे। हाँ, आपके भाई लोग ले रहे? नहीं ले रहे। फिर कैसे कह रहे हैं आप? बिल्कुल झूठे सरकार, कैसे कह सकते हैं? बिल्कुल झूठे सरकार। खास बात तो यह सर, हम कर्मचारियों का वेतन लगभग यहाँ 30 लाख रुपए बकाया है, और हम लोग यहाँ से लेके प्रदेशी कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लखनऊ की बात करें, कर्मचारियों से जो अधिकारियों से बात की वो रुपए घूस मांग रहे हैं कि हम लोगों को 2-2.5 लाख रुपए दो, 5-5 हजार रुपए करके हम लोग को आप लोगों की सैलरी करा देंगे। घूस मांग रहे हैं हम लोगों से। रिपोर्टें डाल रहे हैं मुख्यमंत्री पोर्टल पर। जी कम से कम 700-800 लगभग पहुंच चुकी हैं मुख्यमंत्री पोर्टल पर रिपोर्टें। हर बार एक ही रिपोर्ट लगाई जाती है। हाँ, इसके कागज प्रस्तुत नहीं हुए, जब प्रस्तुत होंगे तब भुगतान किया जाएगा। और बार देखिए हमारे पास बहुत से इस काऊ मिल्क प्लांट में मजदूरी करने वाले मजदूर थे। इनका साफ तौर कहना था कि हमारी तनख्वाहें बाकी हैं, हम लगातार मुख्यमंत्री पोर्टल पर कह रहे हैं, लेकिन इन मजदूरों को अभी तक वेतन नहीं दिया गया। बल्कि इन मजदूरों का ये भी कहना है कि जो यहाँ पे अब भी 2-4 कर्मचारी लगे हुए हैं जिनका 3-4 लाख रुपया महीना सैलरी के रूप में निकल रहा है। वहीं हम आपको ये भी बताएंगे कि सपा सरकार में 141 करोड़ की लागत से, यानी 12 एकड़ भूमि पर ये इसलिए काऊ मिल्क प्लांट बनाया गया था। गाँव और सिस्टम बनाए गए थे कि वहाँ खोआ निकलेगा, ये हमारा खोआ अच्छे दामों में बिकेगा, किसान अच्छा खासा धन अर्जित करेंगे। 300 कर्मचारियों को लगाया गया था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
जी ने इसका उद्घाटन भी किया था। लोगों को एक आशा जागी थी कि मेरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जब इसका उद्घाटन किया गया तो ये बहुत, इसमें 4 चांद लगेंगे और अच्छा खासा धन अर्जित होगा। लेकिन अब धीरे धीरे ये काउ मिल्क प्लांट जो धूल फाकने लगा है, इसकी करोड़ों की मशीनें कबाड़ में बदलती जा रही हैं। काश इस क्षेत्र की जनता का देश के प्रधानमंत्री और हम भी अपने देश के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से ये मांग करेंगे कि 141 करोड़ की लागत से बना ये गांव मिल्क प्लांट अगर चालू करवा दिया जाए तो क्षेत्र के किसानों की आय दोगुनी होगी और किसान राहत महसूस करेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन किसानों की समस्या को संज्ञान में लेंगे या नहीं लेंगे, या फिर काउ मिल्क 141 करोड़ की लागत से बना काउ मिल्क प्लांट कबाड़ में तब्दील होगा। कन्नौज से एशियन के रईस खान।